शुरुआत हमें इस नए पर्व में करनी है। और दोस्तों, जहां तक फंडिंग की बात है, तो हमने इस साल हमें जो बिजनेसेस करने हैं उसका पूरा बिजनेस रोडमैप हमने तैयार किया है। एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार की है, और वो ये है कि हमें अपने परिवार के हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमवीपी, हर एमएसएस और हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हमें कम से कम 25 सीएनजी प्रोजेक्ट और 200 एमकोल प्रोजेक्ट करने हैं। और ये सभी प्रोजेक्ट्स करने के लिए, ये बिजनेस रोडमैप पूरा करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसकी पूरी व्यवस्था हमने की है। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको वेरीफाई कर सकता है, कंफर्म कर सकता है। ऐसी पोजीशन में आज हम हैं। दोस्तों, ये फंडिंग, इसके इसका मैनेजमेंट उस इन्वेस्टर्स की अकाउंट्स कमेटी और विजिलेंस कमेटी कर रही है। वही इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। हमारा काम है कि हम हमारा जो एक्शन प्लान है, जो यूटिलाइजेशन प्लान है, वो उनको दे। हमारा काम है कि जो भी हमारी लाइबिलिटीज है, जो लिस्ट है, वो उनको दे। और वो अपने तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। हाँ, अभी इनिशियल डेज में थोड़ा सा उनको वक्त लगा, और उसका कारण एक ही है कि एमसीएल एक बहुत ही यूनिक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन एमसीएल जैसी नहीं है। जहां सैकड़ों की तादाद में स्टार्टअप्स है, हजारों की तादाद में एंटरप्रेनर्स है, जहां लाखों की तादाद में किसान है, और ऐसे व्यवस्था में सिर्फ ये प्रोसेसेस तैयार करने के लिए थोड़ा सा उनको वक्त लगा। और अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन सब उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट हो जाएगी। और जहां तक ये फंडिंग का इश्यू है, ये तो कुछ दिनों बाद हमारे पूरे परिवार में बिल्कुल पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल रहेगा नहीं। और हम सब लोग मिलकर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करेंगे, और वो होगा बिजनेस। दोस्तों, इस ट्रांच के साथ हमें 19 एमकोल प्रोजेक्ट को पूरा करना है। 19 लोकेशन पे 19 बिजनेस मॉडल, सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस मॉडल ऑफ एमकोल तैयार करने, जहां रॉ मटेरियल आ रहा है, जहां हम उससे एमकोल बना रहे हैं, और एमकोल स्पेसिफिकेशन के साथ हम ग्राहकों को, कस्टमर्स को दे रहे हैं अलग अलग लेवल पे। और इस तरह से हम एमकोल को इस 19 प्रोजेक्ट द्वारा मार्केट में लॉन्च करेंगे, स्थापित करेंगे। और दोस्तों, एमकोल वो प्रोडक्ट है, वो क्रांतिकारी प्रोडक्ट है कि इस एक प्रोडक्ट के साथ एक नए क्रांति की शुरुआत होने वाली है। उसका कारण है कि आज इस दुनिया को बचाने के लिए, एक ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पूरी दुनिया जो काम कर रही है, वो कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, यानी वो सोलार, विंड, हाइड्रोजन, इन सारी चीजों के ऊपर काम कर रही है। अब ये कितने सस्टेनेबल है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एमकोल एस्टाब्लिश्ड एस्टाब्लिश्ड ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आने वाले दिनों में हजारों सालों तक हमें ऐसे ही अक्षय ऊर्जा प्रदान करता रहेगा, और उसी के साथ साथ इस प्रकृति का भी ख्याल रखेगा। एमकोल हमारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। थर्मल, यानी पावर जनरेशन के आज जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो नेचुरल गैस पे चल रहे, कोयले पे चल रहे, सभी जगह हमारा एमकोल काम करेगा। कोई भी इंडस्ट्रीज हो, हर इंडस्ट्रीज की जो ऊर्जा की जरूरत है, वो एमकोल पूरा कर सकता है। जितने भी कमर्शियल प्लेसेस है, हर कमर्शियल प्लेसेस में एमकोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज दुनिया की जरूरत थी, वो है क्लीन कुकिंग सिस्टम। क्लीन कुकिंग सिस्टम की बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस एमकोल ने सॉल्व कर दिया है। बहुत सारी गाड़ियां आज ईवी पे जा रही है, तो वहां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, वहां भी एमकोल काम करेगा, तो हमारी हर जरूरत को पूरा कर सकता है। और उसी के साथ साथ आज गरीब से गरीब देशों में जो व्यवस्था बनी हुई है, सिंपल से सिंपल जो व्यवस्था बनी हुई है, ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, वहां भी एमकोल उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा एमकोल है, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिस प्रोडक्ट के साथ हम एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी, एज अ कॉर्पोरेट करके एस्टेब्लिश हो सकते हैं। यानी हमें इस साल में 200 प्रोजेक्ट करने हैं, लेकिन ये 19 प्रोजेक्ट के बाद ही हम एमकोल को पूरी दुनिया में इसका प्रमोशन करेंगे। और दूसरी बात यह है ना कि पिछले 1.5-2 सालों में, ये कुछ लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि एमसीएल का ये तरीका है, एमसीएल ये काम कर रही है। तो ये पूरी चीजों को एलिमिनेट करके एमसीएल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और जो प्रॉपरली बिजनेस काम कर रही है, ये हमें इस 19 एमकोल प्रोजेक्ट द्वारा स्थापित करना है। दोस्तों, एमसीएल को जब ये प्रस्तावित करना है कि एमसीएल एक कॉरपोरेट है और ये उनके बिजनेसेस है, और इसके लिए एमसीएल ने अपना खुद का जो रोड मैप बनाया है, ऐसा कोई अलग बिजनेस रोड मैप नहीं है।
एमसीएल का बिजनेस रोड मैप यानी आपका बिजनेस रोड मैप है। आप जो बिजनेस करेंगे वो एमसीएल के बिजनेसेस है। आज हम कह रहे हैं कि एमकोल को लेके हमें एज अ बिजनेस, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी करके एस्टेब्लिश होना है। तो ये 19 प्रोजेक्ट हम नहीं कर रहे। हम कोई भी प्रोजेक्ट, हम कोई भी बिजनेस खुद नहीं करेंगे। एमसीएल कभी भी किसी भी बिजनेस में उतरेगा नहीं, काम नहीं करेगा, सब आप ही करो। अब ये 19 एमकोल प्रोजेक्ट के साथ ही एमकोल खुद को एस्टेब्लिश करना चाहता है एज अ कंपनी। भले ही ये 19 जो प्रोजेक्ट है वो अलग 19 अलग कंपनियों में है, उनकी एक अलग पहचान है, लेकिन ये सभी प्रोजेक्ट एमसीएल के प्रोजेक्ट, सभी एमवीपी के, एमएसएस के, एमपीओ के लेवल पे जो प्रोजेक्ट करेंगे वो एमसीएल के प्रोजेक्ट्स है। क्योंकि एमसीएल का जो रोल है वो अलग है। एमसीएल का रोल है कि आपको सक्षम बनाना, एमसीएल का रोल है कि आपको एम्पावर करना। हमारे परिवार में जितने भी उद्योजक हैं उनको बहुत सक्षम, बहुत बेहतर ऐसे उद्योजक बनाना, ये एमसीएल का रोल है। ताकि फिर आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने तहसील में बहुत अच्छी तरह से बिजनेस कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे। और उस तरह से सक्षम बनाने हमारा रोल है। क्योंकि आप जब वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करोगे तब वो अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जो भी अलग अलग रिसोर्सेस है, फिजिकल रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो उसका महत्तम, मैक्सिमम डेवलपमेंट आप करोगे। अपने रीजन की, अपने क्षेत्र का मैक्सिमम आर्थिक और सामाजिक विकास आप करोगे। तो हमारा रोल है आपको एम्पावर करना, आपको बेहतर करना, आपको बेस्ट पॉसिबल एंटरप्रेन्योर तैयार करना। दोस्तों, पिछले 23 सालों से एमसीएल के प्रमोटर इस विषय में काम कर रहे हैं, और वो विषय है पर्यावरण। यानी पिछले 23 सालों से हम ग्लोबल वार्मिंग में काम कर रहे हैं कि किस तरह से इस ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सकते हैं, किस तरह से इस फोसिल फ्यूल को बायोफ्यूल से रिप्लेस करके इस क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग से रोक सकते हैं। और हमने तब शुरुआत की जब पेट्रोल का रेट 23 रुपए था, डीजल 19 रुपए का था। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है ये बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था। इनफैक्ट काफी इंपॉर्ट, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े पोजीशन में बैठे हुए लोगों का यह मानना था कि ग्लोबल वार्मिंग ये जो समस्या है वो हमारी नहीं है, ये यूरोप की समस्या है, वो अमेरिका की समस्या है, ये डेवलप्ड कंट्रीज उनकी समस्या है। ऐसे टाइम में हमने इसकी शुरुआत की, काम की शुरुआत की। और पहले 10 साल हमने एक्चुअली एज एनजीओ एनजीओ जैसे काम किया। हम कॉन्फ्रेंस में जाते थे, हम सेमिनार्स में जाते थे, हम लोगों को, वहां इंडस्ट्रीज हो, गवर्नमेंट बॉडीज हो, उनको बोलते थे कि किस तरह से हमें इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहिए। लेकिन हमने सिर्फ कॉन्फ्रेंस सेमिनार नहीं किए, हमने एक्चुअली फील्ड में काम किया। मैं हमेशा मुंबई में रहा, शहर में रहा। पहली बार मैं जब खेतों में गया तो मैं वो जेट्रोफा लगाने के लिए गया, और उसके बाद बायोडीजल, अलगे से बायोफ्यूल बनाना, बायोगैस के प्रोजेक्ट्स और बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट को एक्चुअली हमने किया, हर लेवल पे किया, किसानों के साथ, एंटरप्रेन्योर के साथ काम किया। और एक चीज समझ में आई कि अगर इस चीज को रोकना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है बिजनेस। बिजनेस करना, बायोफ्यूल तैयार करना, और बायोफ्यूल से इस फोसिल फ्यूल को रिप्लेस करना, बायोफ्यूल को बेचना। और दोस्तों, इसकी जब हमने शुरुआत की तब बायोफ्यूल जैसी ऐसी कोई इंडस्ट्री, उसमें जो कुछ प्रोजेक्ट थे, उन प्रोजेक्ट को तो सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के नजरिए से देखा जाता था। बायोगैस का प्रोजेक्ट यानी वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट, हर नगर पालिका, हर महानगर पालिका में यह प्रोजेक्ट था, जहां गीले कचरे का व्यवस्थापन करने के लिए ये होता था। और जो बायोमास